तो आप सभी को राधे राधे। तो आज मैं आपके सामने अपने दिल की बात, जो सबके मन में रहता है कि हाँ, सब लोग बोलते हैं कि यार हमने इतना कमाया पर हम लेके कुछ नहीं जा सकते। सही बात है ये कि हम लेके 1% भी कुछ भी नहीं लेके जा सकते हैं। हमने भले ही लाख कमाया हो, ठीक है, लाख कमा के बिना हमें सिर्फ खाली हाथ ही जाना है। ये हाथ है ना, ये खाली ही आया था और ये खाली ही जाएगा। आपको मैं एक छोटा सी कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, कहानी क्या वास्तविकता के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने सिकंदर का नाम सुना होगा। बहुत यशस्वी राजा था, महान राजा था, उसके पास लाखों की सेना थी, पूरा विश्व जीत लिया था उसने। और आपको पता है कि वो भारत से खाली लौटा था, और वो खाली क्यों लौटा था? तो मैं आप बताऊंगा कि एक बार की बात है, सिकंदर एक जंगल में से गुजर रहा था। जब सिकंदर जंगल में से गुजर रहा था तो वहाँ पे कुछ संतों ने उसे देखा। तो वो लोग ना, मतलब उसको देख के नाचने लगे, बोले बहुत महान राजा जा रहा है, बहुत बड़ा प्रतापी राजा जा रहा है। वो झूमने लगे, नाचने लगे संत लोग। तो अपनी प्रशंसा सुन के तो भैया सिकंदर रुक गया। उसने भी सोचा कि यार मेरी प्रशंसा हो रही है, तो उसने बोला, बात पूछने लगा। तो उसने बोला कि आप तो बहुत महान राजा हो। संतों ने बोला कि आप बहुत महान हो, आपने अपने बल के सहारे पर आपने पूरी दुनिया जीत ली, सब कुछ जीत लिया आपने। तो देखो, हम तो गरीब इंसान हैं, हम कुछ लेके नहीं जा सकते यहाँ से। आप जैसे हम निर्वस्त्र रहते हैं, साधु हैं, तो हमें कपड़े सिलने की ज़रूरत पड़ती है। तो कि आप हमारी ये सुई रख लो, और जब हम ऊपर पहुँचेंगे तो आप हमारे लिए अपने साथ ले आना। तो सिकंदर ने उसका जवाब दिया कि मैं तो ये लेके नहीं जा सकता हूँ, कोई भी कुछ भी यहाँ से नहीं लेके जा सकता है, सब यहीं रह। फिर सिकंदर की बात का उत्तर देते हुए संतों ने उसे कहा कि तू अपने बल पराक्रम के बल पर जो ये सिर काटता फिर रहा है ना, तो कुछ भी नहीं लेके जाएगा, तेरे सिर पर सिर्फ पाप बढ़ता जा रहा है। तो ये बात सीधा सिकंदर के दिल पे लगी जाके, और उसने उसके बाद एक भी युद्ध नहीं किया, और वो यहाँ से वापस लौट जाने के बाद दोबारा उसने युद्ध के बारे में कभी भी नहीं सोचा था। तो आपको इस कहानी से यही मिलता है कि आपके पास भले ही जितना लाख हो, लेकिन आप कुछ लेके नहीं जा सकते हो। दूसरों को दुख पहुंचा के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सिर्फ अगर कुछ जाएगा ना, तो वो आपका पुण्य होगा, और आपकी जो अच्छे कर्म होंगे, सत्कर्म होंगे, सिर्फ वही आपके साथ जाएंगे। और मैं आपको सही बात बताऊं ना, तो जो भगवत प्राप्ति, कृष्ण प्राप्ति का सबसे साधारण सा साधन है, वो है नाम जप। सिर्फ नाम जप, राधा 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 राधा। तो सभी को राधे राधे।